गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेवंथ सिक्स क्लास। इसका चैप्टर फर्स्ट ही है बेटा सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स वाक्य। किसी भी चीज को करने के लिए हमें वाक्य की जरूरत होती है। जब हम बोलते हैं तो वो क्या होता है, सेंटेंस होता है। व्हाट इज अ सेंटेंस? वाक्य क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक ए कंप्लीट सेंस इज अ कॉल्ड ए सेंटेंस। जो शब्दों का समूह एक अच्छी प्रकार की जो वो सेंस दिखाए, मतलब बताए, वो क्या है? वाक्य है। जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। व्हाट इज अ पेरेस? जो कर्म क्या है? सम ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मेक सेंस बट नॉट ए कंप्लीट सेंस। वो कहता है कि जो कुछ शब्दों का समूह बनाए लेकिन वो पूरी तरह से कंप्लीट ना हो, पूरी तरह से पूर्ण सेंस ना निकाले। जैसे फ्रॉम द शॉप, क्या शॉप? दुकान से। क्या है? कुछ नहीं है, तो इसका मतलब नहीं निकल रहा। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस? वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? दे आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला है अफर्मेटिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो सिंपल होते हैं। इंटरोगेटिव, जहां पर हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जहां पर हम आदेश देते हैं। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस वो होते हैं जहां पर हम किसी चीज को देखकर अचानक खुशी या दुख महसूस करते हैं। फर्स्ट है आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो क्या हैं, इनको क्या बोलते हैं? एंड अफर्मेटिव सेंटेंसेस और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर स्टेट्स थिंग्स। उस चीज के बारे में हमें बताता है कि कौन सी स्थिति में वो है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूर्य है वो कहां से निकलता है? पूरब से। तो ये हमें बता दिया कि दिशा वो है। द सन डज नॉट सेट इन द ईस्ट, सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में नहीं छुपता है। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जहां पर आपसे प्रश्न पूछा जाए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन, एक प्रश्न पूछा जाता है आपका, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू लाइक। imperative sentences and sentences express a command, order, a request और advice। जहां पे आपको कोई ऑर्डर दिया जाए, आदेश दिया जाए, प्रार्थना की जाए, सलाह दी जाए, वहां पर क्या है? ये सब हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस हैं। जैसे गेट रेडी इमीडिएटली, प्लीज क्लोज द डोर, वी आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर। तो ये क्या है? सब हमारे इंपेरेटिव हैं। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस वो होता है जो हमें अचानक कोई खुशी महसूस होती है कि जैसे वाओ दिस इज वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। ये क्या है? एक्सक्लेमेटिव है। जो अचानक आने वाली कोई खुशी है या दुख है, जैसे कि अलास ही इज डेड, तो क्या हुआ? ये दुख हो गया। तो हाउ ब्यूटीफुल दिस क्लॉक इज, कितनी प्यारी घड़ी है। ये हमारी क्या है? एक्सक्लेमेटिव है। नीचे आपका आता है कि राइटिंग द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ द प्रॉपर ऑर्डर सो दैट दे मेक ए प्रॉपर सेंटेंसेस। आपको इस क्रम में लगाने हैं सारे वर्ड्स की, जिससे कि एक अच्छी प्रॉपर उचित तरीके से वाक्य बन जाए। जैसे कि पिकॉक अवर बर्ड्स नेशनल इज द, अलग अलग लिखे हुए हैं, तो क्या बन जाएगा? अवर नेशनल बर्ड इज अ पिकॉक। तो सीधा सेंटेंस बन गया, पूरा वाक्य समझ आ गया कि जो मोर है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। रबर मेड आर बॉल्स ऑफ द टेनिस, तो यहाँ पर क्या बनेगा? टेनिस बॉल्स आर मेड ऑफ रबर, की जो टेनिस की जो बॉल होती है वो किससे बनी होती है? रबर से बनी होती है। स्टडी विंस स्लो एंड द रेस, ये एक प्रोवर्ब भी है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ए डे इन रोम वाज नॉट बिल्ट, तो यहाँ पर बताया गया है कि अलग अलग वाक्य दी गई हैं। तो रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। अब आप बोलोगे कि सर राम, जो रोम वाज नॉट बिल्ट है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। रोम इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। वॉज इसमें हेल्पिंग वर्ब है, नॉट इसका नेगेटिव है। बिल्ट इसमें क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। और इन अ डे इसका ऑब्जेक्ट है। सिंग सम स्वीटली बर्ड्स, तो यहाँ पर क्या है? सब्जी बताना है आपको कि सम वर्ड्स सिंग स्वीटली, क्योंकि कुछ पक्षी जो होते हैं वो प्यारी प्यारी सी आवाजों में गाना गाते हैं। लॉन्ग हैव टेल्स मंकीज, मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स, मंकी जो बंदरें होती हैं, बंदर होते हैं, उनकी लंबी पूंछ होती है। दूस रिच हु आर नॉट हैप्पी ऑलवेज आर, तो यहाँ पर आपको सब बताना है कि कैसा वाक्य है। दूस हु आर रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, तो यहाँ पर क्या लिखना है कि दूस हु आर रिच नॉट ऑलवेज हैप्पी। यहाँ पे जो आर है ये बेटा गलती से लग गया है, और पीछे आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो क्या बनेगा? दूस हु आर रिच नॉट ऑलवेज हैप्पी। तो नीचे है एक्सरसाइज इज अ गुड जॉगिंग इज, तो यहाँ पर क्या बनेगा? जॉगिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। नेक्स्ट बेटा आपका चलता है कि राइट एस फॉर द सेंटेंस और पी फॉर द पैरेसिस, की जो सेंटेंसेस है उस पे एस लिखना है, जो पैरेसिस है उस पे पी लिखना है। आपको नीचे दिया गया है इन द लास्ट नाइट, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या है? पैरेसिस है। प्रिविशंस इज अ बेटर देन द वायर, तो यहाँ पर जो क्या है? जो ये सेंटेंसेस है, क्योंकि पूरा मीनिंग निकल रहा है इसका। द कॉलोनीज अक्रॉस द रेलवे लाइंस आर नॉट वेल डेवलप्ड, तो ये सेंटेंसेस है क्योंकि पूरा वाक्य सामने आ रहा है। एरोप्लेन्स जूम्स, तो ये क्या है? पैरेसिस है, क्योंकि यहाँ पर पूरा वाक्य सामने नहीं आ रहा हमारे। बी क्वाइट सेंटेंसेस है। सम पीपल
लव टू टॉक ऑफ ग्रेट्स, ये भी एक पूरा सेंटेंस बन रहा है। तो सब्जेक्ट है अक्रॉस द स्ट्रीट, पैरेसिस है ऑल वर्क्स एंड नो प्ले मेक्स मैक ए डुल बॉय, तो ये क्या है, सेंटेंसेस है। हाउ कैन यू डू इट, ये भी सेंटेंसेस है। अब आपके सामने आता है रीअरेंज द वर्ड्स इन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ मेक ईच ग्रुप एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कि आपके नीचे दिए गए कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको इनको क्या करना है, इंट्रोगेटिव करना है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जहां पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है। जैसे कि इसमें दिया गया है कि वेयर द थीव्स आर हिडन, तो यहाँ पर वेयर आर द थीव्स हिडन, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा सब्जेक्ट से पहले आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। तो यहाँ क्या बन जाएगा, वेयर आर द थीव्स हिडन, कि यहाँ पे पीछे क्वेश्चन मार्क लगेगा। सेकंड सेंटेंस है whom the police has accused of the thief, जो हैज लगाया हुआ है बेटा वो पुलिस से पहले आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, डब्ल्यूएच फैमिली आती है, फिर सब हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और प्लस में क्वेश्चन मार्क आता है, तो वो बनता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड क्वेश्चन जो आपका आ रहा है, हाउ आई कैन एक्सेप्ट सच ए प्रपोजल, तो यहाँ पर हाउ जो है वो डब्ल्यूएच फैमिली है, जो आई से बाद लगा कैन है, वो कैन को आप पहले लेकर आओ सब्जेक्ट से, तो कैन बन गया आई एक्सेप्ट सच ए प्रपोजल, और पीछे लगाना है बेटा आपको क्वेश्चन मार्क। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो तो वो सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव नहीं माना जाएगा, उसको वहां क्वेश्चन नंबर काट देगा आपका। यू आर हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर्स, अब यहाँ पर सिंपल पूछा गया है कि आपके कितने भाई बहन है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि जो हाउ मेनी है उसको हाउ मेनी को पहले लेकर आना है। तो हाउ मेनी आर ब्रदर एंड सिस्टर आर यू, कि आपके कितने बच्चे भाई बहने हैं, जो आर लगा हुआ है बेटा वो आगे आएगा, ये गलती से पीछे लग गया है। तो हाउ मेनी आर ब्रदर एंड सिस्टर यू, कि तुम्हारे कितने भाई बहन है, पीछे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है व्हेन द एग्जामिनेशंस विल बिगिन, जो विल लगा हुआ है कि आपका जो एग्जाम है, जो आपकी परीक्षा है वो कब स्टार्ट होगी, कब शुरू होगी, तो यहाँ पर व्हेन विल द एग्जामिनेशंस बिगिन, तो विल क्या है, पहले आ गया, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट है लेसन लर्नड हैव यू योर, अब देखो यहाँ पर दो आ रहे हैं, यू और योर क्या होता है, यू सब्जेक्ट है, योर पोजिशन है उसका, और यू क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है। जैसे कि आई माई मी ही हिज हिम, तो यहाँ पर यू योर है, दो चीज आ रही हैं, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, पहले सब्जेक्ट को ऊपर लेकर आना है। तो हैव यू लर्नड योर लेसन, तो यहाँ पर पीछे क्वेश्चन मार्क। उसके सेवंथ है हाउ लॉन्ग यू हैव बीन लिविंग हियर, हेयर क्या है, यहाँ पर उसका एडजेक्टिव बताया गया है, एडवर्ब बताया गया है। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग देयर, क्योंकि हैव के साथ यहाँ बीन लगाया हुआ है, तो ये क्या बन गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना है यहाँ पर, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि बीन लगा दिया गया है। हाउ मच मनी आई शुड गिव यू, तो यहाँ पर जो शुड है, शुड यहाँ पर मॉडल का प्रयोग कर रहा है, लेकिन फ्यूचर टेंस भी ये बता रहा है यहाँ पर। तो हाउ मच मनी शुड आई गिव यू, कि मुझे तुम्हें कितने पैसे देने चाहिए, तो यहाँ पूछ रहा है वो चीज आपसे। वाई आर यू एंग्री विद मी, कि तुम मेरे से नाराज क्यों हो, तो यहाँ पर क्या है बेटा, जो आर है वो आपके सामने लगेगा कि वाई आर यू, क्योंकि यू क्या है, सब्जेक्ट है आपका, आर हेल्पिंग वर्ब है, तो आर आगे आ जाएगा, यू पीछे चला जाएगा, सारा सेंटेंस सेम रहेगा, पीछे क्वेश्चन मार्क लगेगा। मैं आपको बार बार रिमाइंड करा रहा हूं कि अगर आप क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो तो आपका जो नंबर है, एक नंबर का, वो आपका कट जाता है, चाहे आपने पूरा सेंटेंस सही किया है। 10th बेटा आपको बनता है कि लेट यस्टरडे व्हाई वर यू, कि तुम पिछले जो परसों क्यों लेट हो गए थे। तो यहाँ पर जो वाई बीच में आया हुआ है वो वाई को आगे लेकर आना है, क्योंकि डब्ल्यूएच फैमिली है। डब्ल्यूएच फैमिली हमारी कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि व्हाट, वाई, वेयर, हुम, हाउ, विच, हुम, वेयर, ये सब क्या है, हमारे डब्ल्यूएच फैमिली है। तो आगे लगाया, फिर वर लगाया, फिर यू लेट यस्टरडे, ये है हमारे बेटा सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बेटा वो आता है आपका रीअरेंज द वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स टू मेक द प्रॉपर एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। अभी हमने आपको बताया था कि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिससे हमें किसी को देखकर खुशी महसूस हो या एकदम अचानक से कोई दुख महसूस हो, उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। जैसे वेयरिंग ए ब्यूटीफुल, व्हाट वाज शी ड्रेस, ये आपको अरेंज करना है ढंग से कि व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस शी वाज वेयरिंग इज, कि जो उसने पोशाक पहनी हुई है वो कितनी सुंदर है। तो पीछे जो साइन है एक्सक्लेमेशन का वो होता है एक डंडा, नीचे बिंदी, उसका साइन जरूर लगाना चाहिए। Was the pleasant, how the weather will hill on, तो यहाँ पर बताना है कि जो पर्वतीय इलाके होते हैं उनका जो मौसम होता है वो कितना सुहावना होता है। तो कहते हैं हाउ प्लीजेंट वेदर ऑन द हिल वाज, कितना सुंदर मौसम था उस पर्वतीय स्थान का। नेक्स्ट बेटा बताता है विल यू मे बी सून, तो यहाँ पर जो मे है वो क्या है, यहाँ पर परमिशन ऑब्जेक्ट दिया, वो
मॉडल बनाया गया है, लेकिन वेल जो क्या है वो एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर उसके एडजेक्टिव बता रहा है वो कि मे यू वेल बी सून, तुम बहुत जल्दी सही हो जाओगे। ध्यान रखना एक्सक्लेमेटरी में जो साइन होता है बेटा वो होता है एक डंडा लेके इस बीच बिंदी, अगर आप पूरा डंडा लगा देते हो तो वो एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं बनेगा, वो सिंपल बन जाएगा, तो इसलिए इसके नीचे बिंदी लगाना जरूरी होता है। नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग, व्हाट ए स्टोरी दिस, तो क्या बन जाएगा, व्हाट आगे आ जाएगा क्योंकि डब्ल्यू फैमिली है कि व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी दिस, कितनी अच्छी बात है, इस कहानी है ये, कितनी रोमांचकारी है, तो पीछे साइन लगेगा। स्वीट वॉइस व्हाट ए यू हैव, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ए आर्टिकल्स लगाया हुआ है, तो व्हाट ए स्वीट वॉइस यू हैव, तुम्हारी कितनी सुंदर आवाज है, तो यहाँ पर उसको खुशी हो रही है उस चीज को देखकर। तो नीचे है हाउ इट इज हॉट, तो यहाँ पर देखो बेटा इट लगा हुआ है, इट हमारा क्या है, वस्तु के लिए लगाते हैं हम लोग, तो हाउ हॉट इज इट, कितना गर्म है ये, या ऐसे कैसे कितना गर्म है। तो नीचे आपके आता है सेवंथ, गर्ल क्लेवर यू आर ए वट, तो यहाँ पर लगेगा वट ए क्लेवर गर्ल यू आर, तुम कितनी चालाक हो। नेक्स्ट, मेड स्पीच सी बोरिंग ए वट, तो ए वट ए बोरिंग स्पीच सी मेड, तुमने कितनी बोरिंग उबाऊ जो भाषण है वो बनाया है, क्या है ये। नेक्स्ट आपका चलता है एड एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग टू द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको क्या करना है कि क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहां पे लगेगा वो आपको बताना है। इंडिया डज नॉट एक्सपोर्ट बुक्स, तो डज इट, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। नेक्स्ट है दिस जॉब इज नॉट सुटेबल फॉर हर, तो यहाँ पर जो इज है, इज इट, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। वी कैन नॉट पार्क अवर कार हेयर, तो कैन वी, यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आगे आ रही है। These children are not nutty, nutty means होता है शरारती, are they, पीछे क्वेश्चन मार्क। He was not telling the truth, तो ये पूछने बताया है कि तुम कभी सत्य नहीं बोलते थे, तो was he, तो यहाँ पर ये सेंटेंसेस हमारा कंप्लीट हुआ बेटा। और अब ये पूरे सेंटेंसेस जो हो रहे हैं आपके सामने वो कंप्लीट आते हैं, यही हमारी 6th पार्ट है। थैंक यू।